तो कैसे हो आप सभी। आज की जो हमारी क्लास है उसमें करेंगे हम हरियाणा के प्रमुख बांध और बैराज। तो चलिए अब हम देख लेते हैं। हमारा जो फर्स्ट है वो है हथनी कुंड बैराज। नदी का नाम है यमुना और जिला है यमुनानगर। इसे मछुआरों का स्वर्ग भी कहा जाता है। इसने ताजे वाला बैराज की जगह ली है। तो कहने का क्या मतलब है कि पहले हथनी कुंड बैराज की जगह पे ताजा वाला बैराज था। ठीक है, अब हम इसको ट्रिक से कैसे याद करेंगे, वैसे भी हमें याद ही रहता है ये। तो जो हथनी कुंड है वो यमुना नदी है जो वो वहीं से प्रवेश करती है। ठीक है, और यमुना नदी पे है। यमुना नदी कहाँ है? यमुनानगर में है। और मछुआरों का स्वर्ग भी कहा जाता है हथनी कुंड बैराज को, ये हमें याद रखना है। अभी हम जो हमारा सेकंड है वो देख लेते हैं। रहेगा कौशल्या बांध कौशल्या नदी पर। जो कौशल्या नदी है घग्गर की सहायक नदी है और पंचकुला में है हमारे। यह एक मिट्टी से बना अर्थफिल बांध है जो पेयजल आपूर्ति के लिए मुख्य है। हम इसको लास्ट वाले को ऐसे याद करेंगे जो मिट्टी से है। ठीक है, मिट्टी में ही करके जो मतलब हम समरसीबल है, बोर वगैरह है वो लगाते हैं, इसे हमें याद रखना है। वो हम पीने के लिए यूज़ करते हैं, तो ये भी मिट्टी में बना, इसका भी हम पीने के लिए यूज़ करेंगे। अभी ये कौन सी नदी पे है और कौन से जिले में है, इसको हम करेंगे ट्रिक के साथ याद। तो अभी याद करते हैं। जो कौशल्या माता है, कौशल्या माता के पंच मतलब 5 बेटे हैं। ठीक है, उनके कुल में उनके कितने बेटे हैं? 5 बेटे हैं, ऐसे हम याद करेंगे। जो कौशल्या माता है, कौशल्या बांध नदी का नाम तो कौशल्या नदी हो गया, और उनके कितने बेटे हैं? 5 बेटे हैं। अभी हम जो नेक्स्ट है हमारा वो याद करेंगे अनंगपुर बांध। वो है स्थानीय नाला फरीदाबाद में। तो इसको हम ट्रिक से याद कैसे करेंगे? एक था राजा अनंगपुर को हम कर लेंगे अनंगपाल। ठीक है, और राजा अनंगपाल था और वो क्या, उसने एक स्कीम चलाई फरी में नालों की सफाई करेगा। ठीक है, जो राजा अनंगपाल है उसने एक स्कीम चलाई है कि वो फरी में नालों की सफाई करेगा। इसे हरियाणा का सबसे पुराना और एकमात्र हाइड्रोलिक ग्रेविटी बांध कहा जाता है। ये याद करना, 8वीं शताब्दी में राजा अनंगपाल तोमर द्वारा निर्मित माना जाता है जो हमारा अनंगपुर बांध है। नेक्स्ट जो हमारा रहेगा वो रहेगा ओटू बांध। कहाँ पे है? नदी का नाम है घग्गर, हाकरा नदी और सिरसा में। तो हमें पता है ये सिरसा की साइड में हमारी घग्गर नदी ही है। इसे चौधरी लाल हेड बैराज भी कहा जाता है। यहाँ से 2 नहरें निकलती हैं। तो इसको याद कैसे करेंगे? ऑटो को हम ले लेंगे। ऑटो रिक्शा होता है जो ऑटो। हमने क्या लिया? घर के लिए, मतलब घग्गर से हम कर लेंगे घर। हमने घर के लिए ऑटो लिया और ऑटो में हम कैसे बैठते हैं? सर को झुकाकर बैठते हैं। ठीक है, और जैसे हम याद करें जो चौधरी देवीलाल है वो जो मतलब किसानों के मसीहा थे और उन्होंने हरियाणा के लिए बहुत कुछ किया था। तो जो लोग हैं उनके सामने भी अपने सर को झुका लेते हैं, तो सिरसा याद रहेगा। और जो ओटू बांध को क्या बोलते हैं? चौधरी देवीलाल हेड बैराज भी बोलते हैं। नेक्स्ट जो हम करेंगे वो रहेगा पथराला बांध, सोम नदी पर, और रहेगा यमुनानगर में। और यमुनापुर के किसमें है? दादुर में है। और 1875-76 में ब्रिटिश काल के दौरान बनाया गया था। ठीक है, तो इसको हम याद करने की जो ट्रिक है वो क्या ट्रिक करेंगे हम? पथराला से हम ले लेंगे पत्थर, सोम से ले लेंगे सोमवार। ठीक है, और दादुर से ले लेंगे दादा। जो हमारे दादाजी हैं सोमवार को यमुना नदी के किनारे पत्थरों के पास में बैठकर ब्रिटिश काल के बारे में बातें कर रहे थे। इससे हमें याद करना है पथराला बांध। एक बार और मैं आपको बता देती हूँ।
जो हमारे दादाजी हैं वो यमुना नदी के किनारे बैठे हैं। और किस दिन बैठे हैं? सोमवार को बैठे हैं और पत्थरों के किनारे बैठे हैं। और वो क्या कर रहे हैं? ब्रिटिश काल के बारे में बातें कर रहे हैं। नेक्स्ट जो हमारा है वो है ताजे वाला। ताजे वाला मैंने आपको बता ही दिया था कि उसने हथनी कुंड बैराज ने जगह ले ली है अभी ताजे वाला बांध की। यमुना नदी यमुनानगर में है। 1873 में बना पुराना बैराज अब कार्यशील नहीं है, इसकी जगह अब हथनी कुंड इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट जो हमारा है वो है मसाणी बांध। ये मैंने आपको याद भी करवाया था। मसाणी बांध साहिबी नदी रेवाड़ी में है हमारा, क्योंकि जो साहिबी नदी है वो हमारे रेवाड़ी की साइड है। यह दक्षिण हरियाणा में बाढ़ नियंत्रण और भूजल रिचार्ज के लिए बनाया गया है। इसको हम याद कैसे करेंगे? साहिब से हमने याद करी थी, जो प्रवेश के लिए याद करी थी। जो साहब नदी है, साहब लोग हैं वो शक्कर का यूज़ नहीं करते, वो तो रेवड़ी का यूज़ करते हैं। और मसाणी से हम कर लेंगे मसूर। साहब है जो बहुत मशहूर है और वो शक्कर की जगह रेवड़ी का यूज़ करते हैं। ठीक है, ऐसे हमें याद रखना है। और बाढ़ नियंत्रण है, ये आप एक बार देख लेना। नेक्स्ट जो हमारा है वो है दीवान वाला बांध। वो कहाँ पे है? हमारे घग्गर नदी पे है, पंचकुला में है। घग्गर नदी पर पानी के स्तर को नियंत्रित करने के लिए प्रस्तावित और निर्मित लघु बांध। इसको हमें ट्रिक से याद करना है। जो दीवान जी हैं वो अपने घर में पंचकुला मतलब 5 इसको याद कर ले कुर्सियाँ लेके आए। ठीक है, दीवान जी अपने घर में 5 कुर्सियाँ लेके आए और घग्गर नदी पर पानी के स्तर को नियंत्रित करने के लिए। ठीक है, इसको हम एक बार मैं आपको ना फिर से रिपीट करवा देती हूँ। ये जो हमने फर्स्ट है वो हमने कैसे याद किया? हथनी कुंड हमें याद रहेगा। जो हथनी कुंड है वो यमुनानगर नदी और यमुनानगर में है। हमारा जो ताजे वाला है वो भी वहीं है, याद रखना है हमें। जो कौशल्या माता है उनके कितने हैं? 5 बेटे हैं। अनंगपुर है जो इसको हम याद करेंगे। अनंगपाल नाम से कोई राजा है और वो फ्री में नालों की सफाई करवा रहा है। ओटू बांध है जो ऑटो में हम बैठते हुए घर जाते हैं और ऑटो में बैठते कैसे हैं? सर को झुकाकर बैठते हैं। नेक्स्ट जो हमारा रहेगा पथराला। जो दादाजी हैं सोम नदी के किनारे पत्थर के किनारे पर बैठे हैं और ब्रिटिश काल की बातें कर रही हैं। नेक्स्ट जो 6th है हमारा ताजे वाला हो गया। मसानी बांध को हम याद करेंगे। जो हमारे साहब है और जो बहुत मशहूर है वो शक्कर की जगह पर रेवड़ी का यूज़ करते हैं। 8th है जो हमारा दीवान वाला घग्गर नदी पंचकुला पे। इसको हमने कैसे याद किया था? जो दीवान जी हैं वो अपने घर में पंचकुल मतलब 5 कुर्सियाँ लेके आए हैं, कुल 5 कुर्सियाँ लेके आए हैं घग्गर नदी पर पानी के स्तर को देखने के लिए। ठीक है, अभी हम करते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। जो हमारा 9th रहेगा छामला बांध। उसको हम कैसे याद करेंगे? जो छामला बांध है वो हमारा है घग्गर नदी पर पंचकुला में है और पंचकुला और आसपास के इलाकों में पानी की किल्लत दूर करने के लिए बनाया गया छोटा बांध। तो इसको हम याद कैसे करेंगे? ट्रिक से। छामला को हम ले लेंगे छानबीन करना, छानबीन करना। ठीक है, घग्गर से हम ले लेंगे घर, पंचकुल से ले लेंगे 5 लोग। तो मतलब क्या इसमें हम याद करेंगे? पानी की किल्लत हो जाती है। ठीक है, पानी की किल्लत हो जाती है तो 5 लोग आते हैं। कहाँ से आते हैं? घर में जो 5 लोग हैं वो इकट्ठा होते हैं और छानबीन करते हैं कि पानी की किल्लत है वो कैसे हुई है और कहाँ पर हुई है। ठीक है, तो ऐसे हमारी ट्रिक है जो हम ऐसे एक स्टोरी बना के इसको याद कर लेंगे कि जो पानी की किल्लत हुई है, 5 लोग मिलकर बात कर रहे हैं कि पानी की किल्लत हुई है, घर में हुई है और उसकी छानबीन करते हैं वो कैसे हुई है। ठीक है, अभी हम देख लेते हैं जो हमारा सेकंड वो है दादपुर।
अब वो कहाँ पे है हमारा, सोम और यमुना का संगम यमुनानगर में है। यहाँ से सिंचाई के लिए नहरों का संचालन और पानी का बंटवारा किया जाता है। तो इसको हम कैसे याद कर लेंगे, जो दादू है, हमारे दादाजी हैं, सोमवार को यमुना नदी पर जाते हैं और वहाँ का जो नहरों का बंटवारा करते हैं, जैसे हम याद करते हैं ना कि जो हमारे बड़े बूढ़े होते हैं वही हमारे मतलब प्रॉपर्टी का बंटवारा करते हैं जब हम अलग होते हैं। तो ऐसे ही जो हमारे दादू हैं, सोम नदी से सोमवार को यमुना नदी पर जाते हैं और वहाँ पर नहरों का बंटवारा करते हैं, ऐसे हमें याद करना है। नेक्स्ट है जो हमें याद करना है वो है वजीराबाद बैराज, यमुना नदी पर है, गुरुग्राम दिल्ली की सीमा पर है। दिल्ली और आसपास हरियाणा के लोगों को पानी की आपूर्ति कर। तो इसको हम याद कैसे करेंगे, हम ले लेते हैं यहाँ से वजीर, कोई वजीर है और जो क्या करता है, वो वहाँ पर गुरु पहुँचे हैं दिल्ली में, ठीक है, और उसने वहाँ पे क्या किया, जो सोनीपत है मतलब सोने के, जो सोने का पानी लेकर, पानी की पूर्ति के लिए है तो सोने का पानी लेकर सोने के बर्तन में यमुना नदी का जो पानी पिलाया, किस किस को पिलाया, गुरुग्राम से गुरु को। इसको मैं जो वज़ीर है, वज़ीर ने क्या किया, जो वज़ीर के गुरु आए हैं, ठीक है, और उन्होंने क्या, अपने गुरु को यमुना नदी का पानी सोने के बर्तन में पिलाया। इससे हमें रिलेट करके याद रहेगा। और दिल्ली के आसपास और हरियाणा के क्षेत्रों को पानी की आपूर्ति करता है। नेक्स्ट है हमारा जो रहेगा वो रहेगा पल्ला बाद। ये कहाँ पे है, यमुना नदी में है और फरीदाबाद में है। फरीदाबाद और दिल्ली सीमा के पास जल स्तर को बनाए रखने के लिए उपयोगी, मतलब जल का स्तर ज़्यादा ना हो। इसको हम याद कैसे करेंगे, यमुना नदी के जल के स्तर को ठीक रखने के लिए, उपयोगी रखने के लिए फरी में, ठीक है, फरी में फरीदाबाद और जो दिल्ली ने अपना पल्ला बिछा दिया, ठीक है। ऐसे भी याद कर लो कि दिल्ली ने अपना पल्ला बिछा दिया कि यमुना नदी तुम उफान पे मत आना और जल स्तर को मतलब संतुलन ही बनाए रखना, ऐसे हमें याद कर लेंगे। नेक्स्ट है हमारा वो रहेगा जाल सुई बांध, मारकंडा नदी पर, कुरुक्षेत्र अंबाला। मारकंडा नदी के मौसमी बहाव और बाढ़ को नियंत्रित करने के लिए सहायक है। इसको हम ट्रिक से कैसे याद करेंगे, यहाँ से हम ले लेंगे मारक, मारकंडा से ले लेंगे मारक। जो मारक नाम का कोई व्यक्ति है उसने अम्बा है कोई, अम्बा नाम की लड़की है, अम्बा के कुरुक्षेत्र में एक जाल बिछाया, ठीक है। जो मारक नाम का कोई आदमी है उसने अम्बा नाम की लड़की को कुरुक्षेत्र में उसके लिए जाल बिछाया, मतलब उसको मारने के लिए जाल बिछाया। बस ऐसे मतलब ट्रिक को बना के हमें बस एक कहानी बना के याद रखना है। और जो जाल बिछाया उससे क्या होगा, जो मौसमी बहाव और बाढ़ को नियंत्रण किया जाएगा, क्योंकि उसने जाल बिछा लिया है उनको नियंत्रण करने के लिए। और जो घग्गर नदी है, हमारी जो घग्गर नदी है, घग्गर बैराज घग्गर नदी पर है, सिरसा में है। और ओटू बांध हमें पता ही है सिरसा में है, हमने याद भी कर लिया है। और सिरसा नदी, सिरसा में क्या है, घग्गर नदी है और घग्गर बैराज हो गया, ये तो आसानी है। और वहाँ पे क्या है, ओटू हेड के पास ही जल प्रबंधन प्रणालियों का एक हिस्सा है। नेक्स्ट है जो लोहारी बांध, वो कहाँ रहेगा, सोम नदी पर, यमुनानगर में। सोम नदी के पानी को मोड़ने और स्थानीय स्तर पर सिंचाई व्यवस्था सुधारने के लिए निर्मित किया गया है ये, ठीक है। इसको हम ट्रिक से कैसे याद करेंगे, लोहारी से हम ले लेंगे लोहार,
लोहार ने सोम से हमेशा क्या याद रखना है, सोमवार को यमुना नदी का पानी मोड़ दिया। सोम नदी के पानी को मोड़ने और स्थानीय स्तर पर सिंचाई के लिए तो क्या किया, एक लोहार ने सोमवार को यमुना नदी के पानी को मोड़ दिया, ठीक है, और सिंचाई व्यवस्था सुधारने के लिए मोड़ा है उसने। ऐसे हमें याद रहेगा। एक बार मैं आपको रिपीट करवा देती हूँ हमने कैसे ट्रिक से याद किया है। अभी हम देख लेते हैं स्टार्टिंग से हमने कैसे याद किया। छामला से हम ले लेंगे छानबीन। जब घग्गर नदी में पानी की किल्लत आती है तो घर से 5 लोग आते हैं और छानबीन करते हैं। नेक्स्ट जो रहेगा, दादू है जो सोमवार को यमुना नदी के किनारे बैठकर नहरों का बंटवारा करते हैं। नेक्स्ट है जो हमारा वज़ीर है जो यमुना नदी पर बैठकर क्या करता है, वो अपने गुरु को सोने के बर्तन में क्या करता है, पानी पिलाता है। नेक्स्ट है जो हमारा पल्ला बिराज यमुना नदी फरीदाबाद में। तो इसको हमने कैसे ट्रिक से याद किया था, जो जल के स्तर को बनाए रखने के लिए यमुना नदी पर दिल्ली ने क्या किया, फरी में अपना पल्ला बिछा दिया, ठीक है, ऐसे हमें याद करना है। नेक्स्ट है जाल सुई बांध मारकंडा नदी पर कुरुक्षेत्र अंबाला में है। और जो मारकंडा नदी के मौसमी बहाव और बाढ़ को नियंत्रण करने के लिए सहायक है, तो इसको हम कैसे याद करेंगे, जो अम्बा ने क्या किया है, जाल बिछा दिया है, ठीक है। इसको हमने किया था ऐसे नहीं, हमने इसको ऐसे किया था, मार्क ने क्या कर दिया है, अम्बा के लिए जाल बिछा दिया है। कहाँ पर, कुरुक्षेत्र में जाल बिछा दिया है। क्यों बिछा दिया, मौसमी बहाव और बाढ़ को नियंत्रण करने के लिए जाल बिछा दिया है। नेक्स्ट हम कर ही लेंगे, घग्गर है, घग्गर नदी पर सिरसा, ये मैंने बता दिया था, लोहारी। जो लोहार ने सोमवार को क्या किया, यमुना नदी के पानी को मोड़ दिया। सिंचाई व्यवस्था को सुधारने के लिए यमुना नगर में क्या किया, यमुना नदी के पानी को मोड़ दिया। कब मोड़ा, सोमवार को, ऐसे हमें याद रहेगा। अभी मैं आपको एक बार नेक्स्ट स्लाइड दिखा देती हूँ, वो आप देखना है। कुछ जो की पॉइंट्स रहेंगे वो हमें याद करने हैं। हरियाणा में कोई भी बहुत बड़ा पहाड़ी हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक बांध नहीं है, क्योंकि यहाँ का जो भूगोल है वो कैसा है, मैदानी है, ये हमें याद रखना है। इसलिए यहाँ ज़्यादातर बैराज, पानी का रास्ता मोड़ने वाले ढांचे और छोटे डैम पाए जाते हैं, ठीक है, क्योंकि जो मैदानी इलाका होने की वजह से यहाँ पर क्या है, बैराज है और छोटे डैम पाए जाते हैं। प्रसिद्ध भाखड़ा बांध सतलुज नदी हिमाचल प्रदेश में है, लेकिन उससे निकलने वाली नहरों से हरियाणा को सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है। जो वो नहर है, वो ये क्वेश्चन आता है कि जो हमारी भाखड़ा बांध से निकलने वाली नहर है वो हमारे हरियाणा में कब प्रवेश करती हैं, कौन से हमारे ज़िले में प्रवेश करती हैं। तो जिला आएगा तो हमें फतेहाबाद लगाना है, अगर शहर आता है तो हमें टोहाना लगाना है, ठीक है। टोहाना शहर से वो क्या करती हैं, ठीक है, एंट्री करती हैं जो हमारी भाखड़ा सतलुज बांध से जो नहरें निकलती हैं, ठीक है, उसके बाद ही वो अलग होती हैं। हरियाणा का जल प्रबंधन मुख्य रूप से नदियों के पानी को मोड़ने, संरक्षित और सिंचाई और पेयजल आपूर्ति पर केंद्रित है। अभी यहाँ पे देखो आपको ना, मतलब जो हमने अभी बांध किए थे तो सभी बांध आपको यहाँ पर दिखाए हुए हैं, तो आप ना यहाँ से देख के भी एक बार अच्छे से याद कर लेना। ये मैं जो इमेज है और ये जो PDF वगैरह है मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूँगी। ये देखो जैसे हथनीकुंड, कौशल्या, अनंगपुर, ठीक है, ये सभी बांध है, तो एक बार देख लेना आप इनको। यहाँ पे देखो हथनीकुंड दिखाया हुआ है बांध, जिसने ताजेवाला की जगह ले ली थी। ये देखो ओटू बांध जो हमारा धानूर झील और सिरसा में है। पथराला बांध है हमारा, अनंगपुर बांध है, ठीक है। ये थोड़ी पिक्चर है जो मैंने ऐड कर दी थी। अभी जो एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन आते हैं वो मैं PDF शेयर कर दूंगी और एक वीडियो अलग से बना दूंगी जिसमें ऑल क्वेश्चन आए होंगे आपके एग्ज़ाम में,
ओके, तो फिर आज की क्लास में बस इतना ही रहेगा। ओके, ऑल द बेस्ट।